एक शायरी है कि ना रुके हैं पैर हमारा ना ही हिम्मत हारी है, ना रुका है पैर हमारा ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है दिल में कुछ बड़ा करने का, इसीलिए मेहनत आज भी जारी है। भोजपुरी में वो गाना था कि ई बंधन कबो न टूटे, ई नाता कबो न छूटे, खुशहाली पर लगे न टोना, बनल रहे परिवार स्वर्ग से सुंदर। जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, उसका सिंगुलर नहीं बनता है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देन लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिए बोर्ड पर क्या कहा जा रहा है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि वे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, क्या रहता है, प्लूरल फॉर्म में, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगता है। यानी वे नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है और उसके साथ नाउन मतलब वर्ब भी प्लूरल लगता है, यानी नाउन प्लूरल तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगता है। कैसे, समझिए, एग्जांपल देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं। देखिएगा, पहला वर्ड्स है आम। आम्स मतलब क्या होता है, भीख या भिक्षा। क्या होता है, भीख या भिक्षा होता है आम्स मतलब। दूसरा वर्ड देखिए क्लॉथ, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। ऐसे नॉर्मली हम लोग क्लॉथ बोल देते हैं, बट क्लॉथ असली में यूज होता है। ठीक है, थर्ड वर्ड देखिए, थर्ड है एरियर्स, बकाया धनराशि। एरियर्स मतलब क्या होता है, बकाया धनराशि। जैसे किसी के यहाँ पैसा बाकी है कि नहीं, तो उसी को कहते हैं एरियर्स, एरियर्स। नेक्स्ट है एनल्स यानी इतिहास। टूल्स औजार। बिलोंगिंग्स चल संपत्ति। बिलोंगिंग्स मतलब क्या होता है, चल संपत्ति। जैसे परदादा के पास था, फिर दादा के पास आया, फिर पापा के पास आया, फिर अपने पास आया, फिर आगे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा, इसको कहते हैं चल संपत्ति, बिलोंगिंग्स। क्या कहते हैं, बिलोंगिंग्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा ब्रेक केबल्स। ब्रेक केबल्स यानी भंगुर चीजें, यानी वो चीजें जो क्षण में एकदम टूट करके एकदम ऐसे ही बिखर जाएगा, जो तुरंत टूट करके बिखर जाने वाला चीज होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भंगुर चीजें, क्षण भंगुर। जैसे आप बालू मुट्ठी में रखते हैं, क्या होता है, धीरे 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 सब गिर जाता है, नीचे गिर जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं, भंगूर। या उस तरीके का कमजोर चीज जिसको मैं इससे दबा दे तो टूट टूट के एकदम पूरा छिटा गया, गिर गया, क्या कहते हैं, भंगूर कहते हैं। समझ गए, चलिए आगे देखिए। अगला है डूइंग्स। डूइंग्स मतलब होता है कर्म। डूइंग्स मतलब क्या होता है, कर्म। डूइंग नहीं होगा, डूइंग्स, डूइंग तो फिर वर्ब हो जाएगा, डूइंग्स मतलब कर्म होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा ग्रीन्स यानी साग सब्जी। देखिए ग्रीन अलग वर्ड है, ग्रीन्स अलग वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नुकटेल्स। नुकटेल्स मतलब होता है शादी या विवाह संस्कार। शादी या विवाह संस्कार को नुकटेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नुकटेल्स। अगला है द पिक्चर्स यानी सिनेमा। देखिए पिक्चर मतलब तो तस्वीर होता है, फोटो, लेकिन जब द लगाते हैं और उसके साथ प्लूरल यानी कि पिक्चर्स लगाते हैं तो उसका मतलब है सिनेमा। द पिक्चर्स सिनेमा, और द पिक्चर फोटो, तो फोटो की बात नहीं सिनेमा की बात होगी ना, तो द पिक्चर्स यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा, नेक्स्ट वर्ड है प्रोसीड्स। क्या है, प्रोसीड्स यानी लाभ या आदमी, दोनों होता है। प्रोसीड्स मतलब क्या होता है, लाभ और आदमी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारी चीजों को एक एक करके हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे ना, सब ये जो ताला ढक्कन लगा हुआ है ये खुल जाएगा इंग्लिश से। समझ गए, देखिए आगे क्या है। अगला है रिमेन्स। रिमेन्स मतलब होता है अवशेष। रिमेन्स मतलब क्या होता है, अवशेष, यानी कोई भी चीज काम करते हैं और थोड़ा मोड़ा बच जाता है तो रिमेन्स यानी अवशेष, थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, अवशेष यानी रिमेन्स। सराउंडिंग्स यानी वातावरण। सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास की जो माहौल है इसी की बात कर रहे हैं, तो सराउंडिंग्स मतलब क्या होता है, वातावरण, जो हमारे आसपास का माहौल है उसको कहते हैं सराउंडिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा वेजिटेबल्स, सब्जी। वेजिटेबल का यूज हम लोग ऐसे बोल देते हैं, बट वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल्स, क्योंकि सब्जी जो होता है वो दो तीन चीजों से मिल करके बना। यहाँ पे सब्जी का मतलब जैसे हम जो खाते हैं ना वो सब्जी की बात कर रहे हैं, तो वेजिटेबल्स क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स। ठीक है, यानी सब्जी। नेक्स्ट है द हिमालयाज। हिमालय पहाड़ श्रृंखला या पर्वत श्रृंखला। आप यहाँ वर्ड करोगे तो हिमालयाज हमेशा प्लूरल में यूज होगा, तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल है। द हिमालयाज इज ए हाईएस्ट माउंटेन, नहीं, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन, आर लगेगा, इज नहीं लगेगा, क्योंकि हिमालयाज प्लूरल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे थैंक्स, ये हमेशा प्लूरल होता है, थैंक्स। थैंक किसी को नहीं बोलते, थैंक बोलते हैं नहीं, थैंक्स यार, थैंक्स ब्रो, थैंक्स क्या बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, थैंक नहीं बोलते हैं। एसेट्स यानी पूंजी। देखिए जो फ्यूचर के लिए अभी से जमा करके रखे हुए पैसा है उसको एसेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसेट्स, जिससे मतलब एक होता है पैसा जो नॉर्मल हम लोग बैंक में जमा करते हैं वो भी एसेट्स हुआ, इसके अलावा वो पैसा जो जमा किए हुए है या कोई चीज जो जमा किए हुआ है और वो रिटर्न भी दे रहा है और वो फ्यूचर में काम देगा, उसको कहते हैं एसेट्स। क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। अगला है लिविंग्स, मतलब जूठन, यानी देखो खाना खा लिया आदमी
और जो छोड़ दिया ना थोड़ा मोड़ा, वो क्या हुआ, वही हुआ जूठन। यानी इंग्लिश में बोले तो LEAVINGS, एस लगेगा लास्ट में। लिविंग्स मतलब होता है जूठन। क्या होता है, जूठन, यानी खाने के बाद बचा हुआ अवशेष भोजन, जिसको जूठन कहते हैं। जैसे भोज भात में आदमी खाता है तो पतल पर नहीं छोड़ देता है, उसी को कहते हैं जूठन। क्या कहते हैं, जूठन। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। लिविंग्स। ड्रेग्स यानी तलछट। क्या होता है, ड्रेग्स मतलब तलछट, यानी जैसे ये पोखरी है या पोखर है, तालाब है, उसकी जो पेंदी है ना, पेंदी, इसी को तलछट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तलछट। या समुद्र है, समुद्र के एकदम नीचे में जिस, जैसे ये समुद्र का मिट्टी है, इसी के ऊपर ना पानी है, ये जो मिट्टी है इसको तलछट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तलछट। उसके बाद है कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब था वस्तुएं, कंटेंट्स मतलब सामान या वस्तुएं। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कार्ड्स। कार्ड्स मतलब ताश। ताश कभी भी सिंगुलर होगा नहीं, ना होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ताश एगो ताश थोड़े ना होता है, बहुत ही सारा पत्ती लेकर के पूरा तब खेला जाता है। तो ताश यानी कि कार्ड्स, नॉट कार्ड, नो, कार्ड्स। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है ब्रिंचेस, यानी पैर में बांधने की पट्टी। पैर में जो पट्टी उट्टी बांधा जाता है ना, उसको ब्रिंचेस कहा जाता है। क्या कहा, ब्रिंचेस। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिंच बोल देंगे तो, नहीं, ब्रिंच नहीं, ब्रिंचेस यानी ES लास्ट में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा इंटरेल्स, यानी आंत या अतरियां। इंटरेल्स मतलब क्या होता है, इंटरेल्स, इंटरेल्स मतलब आंत या अतरियां, जो हमारे पेट के अंदर होते हैं, आंत या अतरियां, इंटरेल्स। समझ गए, चलिए अगला वर्ड देखिए। बीटल्स यानी मर्म स्थान, गर्म स्थान, मर्म स्थान। बीटल्स मतलब क्या होता है, मर्म स्थान। बीटल्स मतलब क्या होता है, मर्म स्थान। ठीक है, चलिए अगला क्या है, मूवेबल्स यानी चल संपत्ति। वही मूवेबल यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे, चल संपत्ति, यहाँ पे था बिलोंगिंग्स और यहाँ पे मूवेबल। क्या है, मूवेबल, दोनों का मतलब क्या होता है, चल संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, उसको क्या कहते हैं, मूवेबल्स या बिलोंगिंग्स। मूवेबल्स या बिलोंगिंग्स मतलब चल संपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एसिस, यानी राख या भस्म। राख या भस्म होता है इसका मतलब। समझ गया, चलिए अगला वर्ड देखिए। अगला ब्रेन्स यानी परामर्शदाताओं के समूह। परामर्शदाताओं के समूह। आप लोग को लगता होगा कि खाली वर्ड दिखा रहे हैं, समझा कहां रहे, वेट प्लीज, कीप पेशेंस। If you keep patience, you will be the master of this topic. This quote for you by Dr. APJ Abdul Kalam. Everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। अगर आप आलसी हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आप मेहनती हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए और देखते रहिए, फिर मैं बताऊंगा ना इसका प्लूरल कैसे यूज होता है। अभी सीधा देख लीजिए ना, जितने भी वर्ड्स हैं लगभग सबके लास्ट में एस या ES लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो वो प्लूरल होता है, हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है फेटर्स, यानी बेड़ी या बंधन। फेटर्स मतलब क्या था, बेड़ी या बंधन। भोजपुरी में वो गाना था कि ई बंधन कबो न टूटे, ई नाता कबो न छूटे, खुशहाली पर लगे न टोना, बनल रहे परिवार स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा अपन घर संसार, लागे अपन घर संसार। तो यहाँ पे यही है क्या, फेटर्स मतलब बेड़ी या बंधन। आगे देखिए, फंड्स मतलब मूलधन या माल। फंड्स मतलब क्या होता है, मूलधन या माल। जैसे कहीं पे कोई जमा करता है फंड और फिर उससे सहायता करता है गरीबों का, तो उसको फंड बोला जाता है। फंड्स क्या बोला जाता है, फंड्स यानी मूलधन या माल, मूलधन या माल इसको कहते हैं। नेक्स्ट है निकर्स। निकर मतलब होता है हाफ पैंट या कट्टी पैंट जो पहन करके घूमता है बच्चा सब, उसको क्या कहते हैं, निक्कर। क्या कहते हैं, निक्कर। आगे लीज। लीज मतलब होता है मैल। कहते हैं बाबू भैया आप पैसा के टेंशन का ले रहे हैं, पैसा तो हाथ की मैल है। अरे पहले बताना चाहिए ना तुमको, अरे मैं फर्स्ट क्लास ना आ गया। लीज मतलब क्या होता है, मैल, हाथ मतलब मैल होता है, हाथ के पैर के मैल होता है। आगे पायोनियर्स। पायोनियर्स मतलब होता है अन्वेंशक, जो इन्वेंशन करता है, अन्वेंशन करता है उसको क्या कहता है, अन्वेंशक यानी पायोनियर्स। क्या कहते हैं, पायोनियर्स, जो आगे आगे चलता है और पीछे पीछे ओकरा पीछे पीछे लोग चलते हैं, उसको अन्वेंशक कहा जाता है। लीडर जो होता है, लीडर को क्या कहा जाता है, अन्वेंशक। अन्वेंशक मतलब आगे आगे चलने वाला, रास्ता दिखाने वाला, उसको अन्वेंशक यानी पायोनियर कहा जाता है। समझ गया, चलिए आगे देखिए। आगे सील्स यानी मोहर। सील्स मतलब क्या होता है, ठप्पा नहीं मारा जाता है, मोहर, उसको क्या कहते हैं, सील्स, मोहर। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा सैम्बल्स, यानी कसाई खाना, जहां पर जानवरों को काटा जाता है उसको क्या कहा जाता है, कसाई खाना। क्या कहा जाता है, कसाई खाना। इंग्लिश में सैम्बल्स, सैम्बल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्टेयर्स। देखिए स्टेयर कभी नहीं होता है, स्टेयर्स होता है।
स्टेयर नो, स्टेयर्स, स्टेयर का यूज नहीं होगा, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां, क्या सीढ़ियां। चलिए थोड़ा सा और वर्ड है देख लीजिए इधर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब होता है सैनिक, ट्रूप्स मतलब क्या था, पैदल सैनिक जो होता है उसको ट्रूप्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रूप्स। यहाँ पे सैनिक ट्रूप नहीं होगा, ट्रूप ट्रूप अलग मीनिंग दे देगा, ट्रूप्स होगा, ट्रूप्स मतलब सैनिक, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड अमेंड्स यानी क्षतिपूर्ति या सुधार, अमेंड्स मतलब होता है क्षतिपूर्ति या सुधार, इंप्रूवमेंट। और नेक्स्ट वर्ड है अर्चिव्स यानी अभिलेख, अर्चिव्स मतलब अभिलेख, जैसे किसी पत्थर पर लिखा हुआ पहले से जो मिल रहा है उसको क्या कहा जाता है, अभिलेख। अशोक का अभिलेख बहुत सारा मिला है खोजने पर, तो वो अभिलेख की बात हो रही है, तो क्या है अर्चिव्स, अर्चिव्स मतलब क्या होता है, अभिलेख, क्या होता है, अभिलेख। अगला वर्ड, अगला है कन्फाइंस, कन्फाइंस मतलब होता है सीमा या हद, सीमा या हद यानी लिमिट, सीमा या हद या लिमिट होता है, किसका मतलब, कन्फाइंस का मतलब। एक शायरी है कि ना रुके हैं पैर हमारा ना ही हिम्मत हारी है, ना रुका है पैर हमारा ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है दिल में कुछ बड़ा करने का, इसीलिए मेहनत आज भी जारी है, इसीलिए मेहनत आज भी जारी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अप स्टेयर्स, अप स्टेयर्स यानी ऊपर की मंजिल, दो मंजिला जो होता है, दो मंजिल का जब है तो ऊपर वाले मंजिल को कहते हैं अप स्टेयर्स, क्या कहेंगे, अप स्टेयर। ऊपर चल जाएंगे तो नीचे वाले को क्या कहेंगे, डाउन स्टेयर, नीचे का को डाउन स्टेयर और ऊपर का को अप स्टेयर डाउन स्टेयर, अप स्टेयर डाउन स्टेयर, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, तो डाउन स्टेयर मतलब नीचे वाली मंजिल, अप स्टेयर मतलब ऊपर वाली मंजिल, समझ में आया। चलिए अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है ऑस्पिशियस यानी संरक्षण या प्रोटेक्शन, ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन, किसका मतलब होता है ऑस्पिशियस, ये प्लूरल वर्ड है, क्या है प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल यूज होता है, कौन सा वर्ड, ऑस्पिशियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए वोवेल्स यानी अंतरियां, पेट के अंतरी की बात करते हैं, वोवेल्स क्या बोलते हैं, वोवेल्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है ड्यूज, ड्यूज मतलब क्या होता है, शुल्क बकाया राशि, ड्यू नहीं होता है, बहुत सारा बच्चा कहता है सर मेरा ड्यू देखिए कितना है, ड्यू नहीं, ड्यूज, ड्यूज देखिए कितना है, क्या ड्यूज नॉट ड्यू, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा इयरिंग्स, इयरिंग्स मतलब क्या होता है, सॉरी अर्निंग्स, अर्निंग्स मतलब क्या, कमाई, अर्निंग्स मतलब क्या होता है, कमाई, जैसे कहीं पे कोई आदमी काम करता है तो उससे क्या करता है, वो अर्निंग्स करता है, अर्निंग्स, अर्निंग नहीं कोई वर्ड नहीं, अर्निंग का यूज नहीं होता, अर्निंग्स का मतलब होता है कमाई, अर्निंग्स, समझ गए। चलिए अगला वर्ड देखिए इंटरेस्ट, इंटेस्टाइन्स, सॉरी क्या है इंटेस्टाइन्स, जिसका मतलब होता है आंतें, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा आंत है ना, इंटेस्टाइन बोलते हैं, या फिर यहाँ पे वावेल्स बोल देते हैं, एक और हम लोग देखे यहाँ पे, या इंटरेल्स बोल देते हैं, इंटेस्टाइन्स बोल देते हैं, वावेल्स बोल देते हैं, या इंटरेल्स बोल देते हैं, तीनों का मतलब आंत या अंतरियां होता है, आंत या अंतरियां, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, एक और है आउटस्कर्ट्स यानी सीमा, आउटस्कर्ट्स मतलब सीमा, किसी भी स्टेट का जो सीमा होता है उसको कहते हैं आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट नहीं, आउटस्कर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, अब हमारे पास बोर्ड पे है जगह नहीं, तो पहले करेंगे इसको इरेज और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो कुछ और वर्ड्स है ये देख लीजिए, जो जिसका ना सिंगुलर बनता ही नहीं है, सिर्फ प्लूरल में यूज होता है, सिंगुलर सिंगुलर उसका नहीं बनता है, तो कौन सा वर्ड्स और है देखिए, एक है द मूवीज, द मूवीज का मतलब होता है सिनेमा, मूवी नहीं, मूवी तो नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं, लेकिन द मूवीज, ठीक है। सेकंड और क्या वर्ड है रिचेस, जिसका मतलब होता है वैभव, क्या होता है वैभव, समझ गए। चलिए अगला वर्ड देखिए, अगला र्यून्स यानी अवशेष, जब किसी बिल्डिंग को ढा दिया जाता है या कोई भी चीज को बर्बाद कर दिया जाता है तो जो सिर्फ बचता है वो अवशेष बचता है, क्या बचता है, अवशेष, तो उसी की बात हो रही है। आगे टाइटिंग्स यानी खबरें या समाचार, टाइटिंग्स मतलब क्या होता है, खबरें या समाचार। नेक्स्ट वर्ड हमारा वैल्यूएबल्स यानी मूल्यवान वस्तुएं, वैल्यूएबल्स मतलब क्या होता है, मूल्यवान वस्तुएं, वैल्यूएबल्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा द अल्प्स यानी अल्प पहाड़ की श्रृंखलाएं, अल्प्स पहाड़ की श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है, द अल्प्स, द हिमालयास, द हिमालयास, द अल्प्स, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट वर्ड हमारा एनवायरेंस, एनवायरेंस मतलब क्या होता है, इर्द गिर्द, आसपास मंडराना, इर्द गिर्द, उसको कहते हैं एनवायरमेंट, एनवायरेंस क्या कहते हैं, एनवायरेंस इर्द गिर्द। चैटल्स यानी सामान, चैटल्स में क्या होता है, सामान होता है, वस्तु होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, स्वीपिंग्स, स्वीपिंग्स का मतलब होता है झाड़ना, स्वीपिंग्स मतलब क्या होता है, झाड़ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा हैंडकफ्स यानी हथकड़ी, हैंडकफ्स मतलब क्या होता है, हथकड़ी होता है, हथकड़ी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए अब नेक्स्ट ऑब्सिक्वीज यानी अंतिम संस्कार, ऑब्सिक्वीज मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार होता है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है, आईईएस लगा हुआ है। आगे स्केल्स, स्केल्स मतलब होता है तराजू, तराजू देखे हैं, स्केल्स बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है,
स्केल्स राजू, ठीक है। और देखिए कुछ और वर्ड्स है, एव्स यानी ओड़ी, एव्स मतलब क्या होता है ओड़ी। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, विक्चुअल्स यानी खाद्य सामग्री, विक्चुअल्स मतलब क्या होता है खाद्य सामग्री, खाने वाला चीज। और उसके बाद ईटेबल्स, इसका मतलब होता है भोज्य पदार्थ या खाने वाला सामान, उसको कहते हैं ईटेबल्स या विक्चुअल्स, ईटेबल्स या विक्चुअल्स। आगे है एबोरिजिन्स यानी एब ओरिजिन्स, जिसका मतलब होता है मूल निवासी, उसी जगह के मेन आदमी जो वहीं का है, वही जन्म लिया, वहीं रहता है किसी जगह का, उसको कहते हैं एब ओरिजिन्स। क्या कहते हैं एब ओरिजिन्स बोलते हैं, ठीक है, यानी इनहेबिटेंट्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा ड्रॉवर्स यानी जंगिया या कक्ष, जंगिया या कक्ष, छोटा पैंट ना हम लोग अंडरवियर या अंडरगारमेंट्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ड्रॉवर्स, ड्रॉवर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी, आतिशबाजी फायरवर्क्स। नेक्स्ट है गट्स यानी आंत या अतरी, देख रहे कितना वर्ड आ गया अभी तक, आते हैं अतरी वाला। आगे है लॉगिंग, लॉजिंग्स यानी अस्थायी निवास स्थान, जैसे स्टूडेंट से पढ़ते हो तो कहाँ रहता है, लॉज में रहता है कि नहीं रहता है, तुम लोग इससे बहुत सारे बच्चे लॉज में रह रहा होगा, लॉज में, तो लॉजिंग्स मतलब क्या होता है अस्थायी निवास स्थान। आगे पैंटलून्स यानी पतलून, पैंट नहीं पहनते ढीला ढाला, उसको पतलून बोलेगा। आगे प्रोसीडिंग्स यानी मीटिंग आदि की कार्रवाई, यानी कोई मीटिंग वोटिंग होती है उसमें कार्रवाई होती है, उसको क्या कहता है प्रोसीडिंग्स, क्या कहता है प्रोसीडिंग्स। आगे सेविंग्स यानी बचत, सेविंग अकाउंट खुलवाया जाता है, सेविंग्स मतलब क्या होता है बचत या संचित किया हुआ, जमा किया हुआ धन, उसको कहते हैं सेविंग्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा कांग्रेचुलेशंस यानी बधाइयां, कांग्रेचुलेशन में कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद कर्ड्स, कर्ड्स मतलब दही या छेना, कर्ड्स मतलब दही या छेना। इसके अलावा शूज, सॉक्स, ये सब के सब प्लूरल होते हैं, क्या होते हैं प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग के वीडियो समझ में आया, अगर ये वीडियो समझ में आया तो सीखते रहिए और देखते रहिए, अपने मस्ती को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।